तो कल मैंने कुछ स्ट्रक्चर बताया था आपको HTML का। स्ट्रक्चर क्लियर है? ओके। Yes, ma'am. नाउ वी हैव सम हेडिंग टैग्स, मतलब अगर आप कोई हेडिंग्स लिखनी है तो इन HTML वी हैव 6 टैग्स, 6 हेडिंग टैग्स फ्रॉम H1 टू H6। मतलब हर एक साइज के, हर एक डिफरेंट डिफरेंट साइज के हमारे पास हेडिंग टैग्स होते हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक? H1 से लेके तो H6 तक। ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे? लाइक यहाँ पे इसी का सेल्फ होगा, मतलब ओपनिंग टैग होगा H1 एंड यहाँ पे क्लोजिंग टैग होगा H1। ठीक है, चेक करते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। और आई थिंक, आई होप आपके पास VS है, VS कोड है, आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिए सारे। Yes, madam. ओके, कल का प्रोग्राम रन करके चेक किया? Yes, madam. देखो, एक ट्रिक है। जब भी आपको कोई फोल्डर ओपन करना है, एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जाओगे, फाइल में जाओगे और अपना ओपन फोल्डर करके वो ऑप्शन आप ओपन कर सकते हो फोल्डर। सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जिस फोल्डर पे, जैसे मुझे किस पे जाना है, डेस्कटॉप के अंदर HTML मेरा फोल्डर है, इस फोल्डर को मुझे अपने VS कोड में ओपन करना है, राइट? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ फोल्डर। तो आपका जो फोल्डर है वो किस में खुल जाएगा? VS कोड। ठीक है? या कोई फाइल खोलनी है, कुछ भी खोलना है, यू कैन यूज दिस ऑप्शन कि आप यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो एंड ओपन विथ कोड करो। ओके, नाउ मेरे पास फाइल है first.html, एब्रीविएशन है ऑलरेडी मेरे पास। दिस इज माय टाइटल। मैंने आपको बोला कौन क्या यूज कर रहे हैं हम, हेडिंग टैग्स यूज कर रहे हैं फ्रॉम H1 से लेके तो H6 तक। अब चेक करते हैं H1 को। दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। गो लाइव, लाइव सर्वर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इस पे क्लिक करोगे, देखो इसका क्या कैसे आ रहा है, ये इस वाले साइज में आ रहा है। सेकेंड हेडिंग है मेरे पास H2। H2, दिस इज माय सेकेंड हेडिंग। मैंने इसको सेव किया, दिस इज माय सेकेंड हेडिंग, मतलब उससे थोड़ा सा छोटा साइज। ठीक है, ऐसी आई हैव 6 हेडिंग टैग्स, मतलब H1 से लेके H6 तक है आपके पास। ऐसे करोगे आप, H3 से ले H3 यूज करोगे तो दिस इज माय थर्ड हेडिंग। H4, दिस इज माय फोर्थ हेडिंग। ये हम अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग जब यूज करना है हमको, किस पर्टिकुलर साइज की हेडिंग यूज करना है, तब हम ये टैग्स यूज करते हैं बेसिकली। फिफ्थ हेडिंग, दिस इज माय फिफ्थ हेडिंग एंड लास्ट वन इज सेवन, सिक्स वाला, H6, H6 and this is my sixth heading, HEADI हेडिंग। ठीक है, इसको सेव करो। अब देखो, बाय डिफॉल्ट आपको रिफ्रेश करने की कोई नीड नहीं है, वो आपका जो चेंजेस है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। लाइव सर्वर हम यूज कर रहे हैं, दैट इज। आपका जो फर्स्ट हेडिंग है वो कैसा आ रहा है? इन बिगर लेटर्स। सेकेंड हेडिंग कैसे आ रहा है? स्मॉल में, फिर उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, उससे स्मॉल। अब इससे स्मॉल तो आप अगर कर दोगे तो दिखेगा ही। दिस इज द लास्ट हेडिंग, सिक्स हेडिंग है H6।
तो हेडिंग टैग्स कौन कौन से आपके पास? हेडिंग टैग्स है हमारे पास H1 से लेके तो H6 तक। दिस इज योर हेडिंग टैग्स। इसको लिखो H1 to H6। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ कैसे यूज कर सकते हैं? बी। और इसमें HTML में कमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? देखो, एंगुलर ब्रैकेट। हम जैसे जावा में कमेंट करने के लिए दो सेक्शंस लगाते हैं, यहाँ पे अगर आपको करना है कमेंट तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश और सिर्फ इतना ही करोगे तो वो कमेंट आपको यहाँ पे दे देगा, मतलब खुद से कमेंट दे देगा। अब यहाँ पे जो भी आप लिखोगे वो ब्राउजर पे नहीं शो होगा। तो अब क्या पढ़ रहे हैं? पैराग्राफ टैग्स। ठीक है, पैराग्राफ टैग मतलब किसी भी पैराग्राफ को लिखना है, किसी भी लाइक पैराग्राफ्स बनाने हैं तो हम यूज कर सकते हैं पैराग्राफ टैग का। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ यूज किया था लॉरेम एप्सम। ये बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी डिफॉल्ट कंटेंट होता है HTML में। तो आपको यहाँ पे देखो मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे? ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मिल रहा है। ठीक है, हेडिंग नहीं है ये क्या है? पैराग्राफ है। ठीक है, एक पैराग्राफ ये हो गया। अगर मैं सेकेंड पैराग्राफ लिखना चाहूँ तो वापस से पैराग्राफ टैग के अंदर लगाओगे आप लॉरेम एप्सम एंड चेक करते हैं इसका आउटपुट। दो पैराग्राफ्स आ रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस देख रहे हो? क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये यहाँ से कॉमा से मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। अभी तो मैंने पैराग्राफ टैग में लगा दिया तो उसने नेक्स्ट लाइन पे मुझे यहाँ पे दे दिया, मतलब इतनी स्पेस छोड़ के उसने नेक्स्ट लाइन पे दे दिया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? इसी चीज को मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, मतलब दिल्ली DELECTUS से लेके तो DESERUNT तक मुझे यहाँ तक क्या चाहिए? नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो कौन सा टैग अब यूज करेंगे यहाँ पे? इसके आगे हम यूज करेंगे BR। और BR का कोई क्या होता है? क्लोजिंग नहीं होता। तो जिस लाइन से देखो, जिस लाइन से मुझे चाहिए उस लाइन के जस्ट पहले आप क्या लगा दोगे? BR टैग लगा दोगे। ठीक है, तो BR किसके लिए यूज होता है? BR का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रेकिंग लाइन। ब्रेक के लिए हम उसको यूज करते हैं। अब नाउ मुझे पैराग्राफ के नीचे एक लाइन चाहिए सेपरेट के लिए, मतलब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे चाहिए एक ऐसी सेपरेशन के लिए। तो उसके लिए टैग होता है कौन सा? HR। ये ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने। अच्छा, मतलब HTML पढ़ाने की जरूरत नहीं है? नहीं, ठीक है, HR। अच्छा बताओ, अब मुझे इसका अलाइनमेंट सेट करना है तो स्टाइल अलाइनमेंट और कुछ एट्रीब्यूट होता है। मतलब इसका मुझे क्या चेंज करना है यहाँ पे? लेफ्ट और राइट चेंज करना है इसको, पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है। पी में अलाइन।
राइट और सेंटर। अलाइन के चार वो है, सेंटर में आ जाएगा। एक होता है लेफ्ट राइट सेंटर, आपको ऑलरेडी पता होगा। जस्टिफाई पता है? जस्टिफाई मतलब, हाँ, मतलब पूरा का पूरा आपको जो मिलेगा, मतलब यहाँ पे हमने बी आर लगाया, तो बी आर हटाओ, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। बी आर हटा, नहीं हटा। ये देखो, इस वाले पैराग्राफ में और इस वाले पैराग्राफ, इसको हमने जस्टिफाई किया, इसको हमने जस्टिफाई नहीं किया। दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बट जस्टिफाई मतलब पूरा एक साथ, वन लाइन बाय लाइन। अगर आप यहाँ पे और टेक्स्ट दे देते, ये कंटेंट के बाद मैं लॉरेल हडसन और लगा दूं, सेव करो नाउ। अब इसी लाइन में देखो, जस्ट मतलब इधर कॉर्नर से जो ई ई ई डबल एस ई है, ठीक है, ये एक जैसा, एक जैसा आएगा लेफ्ट साइड से। जस्टिफाई मतलब पूरा वन बाय वन की, यहाँ पे एक ऊपर आ रहा है एक नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं आएगा। अगर इसी चीज को मैं कैसे करूं, इसी में वापस इसी में लगा के चेक करते हैं। कौन से वाले में? सेकेंड वाले में। एच आर के नीचे मैंने जस्टिफाई नहीं लगाया है, और एच आर के ऊपर मैंने क्या लगाया है? जस्टिफाई। ठीक है, लॉरेन। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आप देखोगे, इसमें मैंने जस्टिफाई नहीं लगाया, इसमें जस्टिफाई लगाया, तो ये जो लाइंस है वो कैसी आ रही है? प्रॉपर आ रही है साइड में, इधर राइट साइड में। और इधर आपने लगाया तो एक इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर, राइट। तो जस्टिफाई किस लिए यूज होता है? कि प्रॉपर पैराग्राफ में आपको बनाए, जैसे हम देते हैं ना कि अगर आपका लाइन खत्म हो गया कॉपी में, तो हम डैश देके उसको नीचे लिखते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पे यूज करते हैं जस्टिफाई, अलाइन, जस्टिफाई। चार प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी? लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, पैराग्राफ के लिए। ठीक है, तो अलाइन क्या है यहाँ पे? व्हाट इज अलाइन? एट्रीब्यूट। ठीक है, ये डिसाइड कर रहा है पैराग्राफ का प्रॉपर्टी और वैल्यू। नेक्स्ट है प्री टैग। प्री टैग मतलब प्री फॉर्मेटेड टैग। प्री का क्या फुल फॉर्म होता है? प्री फॉर्मेटेड टैग। इसमें आप जैसा HTML में लिखोगे वैसा का वैसा आएगा। दिस इज माय, अगर मैं इसमें एंटर मार दूं प्री, फिर एंटर मार दूं टैग, ऐसा लिखो, राइट। तो अब मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? जैसा आपने HTML में लिखा है, जैसा आपने डॉक्यूमेंट में लिखा है, वैसा का वैसा। मतलब आपने प्री टैग लगाया था और उसके नीचे देखो इतनी स्पेस दे दी थी, इतनी स्पेस भी आ, अगर मैं इसको स्पेस हटा दूं, तो जैसा आप HTML में लिखोगे वैसा का वैसा मुझे आउटपुट मिलेगा प्री टैग के अंदर। ठीक है, तो अगर आप पैराग्राफ वगैरह कुछ भी लिखते हो, तो वो अपना खुद का एक उसका फॉर्मेट फॉर्मेट होता है, कि जैसा आपने दिया वैसा का वैसा नहीं, वो देता है लाइन बाय लाइन। आपने पैराग्राफ 1 दिया, पैराग्राफ 2 दिया, पैराग्राफ 3 दिया, ठीक है। अगर यही चीज हम विदाउट प्री टैग लिखते तो मुझे कैसा मिलता? मुझे ये एक तो क्या लाइन ब्रेक्स मिलती मुझे, देखो, ये प्री टैग के अंदर लिखा है मैंने, और ये किसके अंदर लिखा है? विदाउट प्री टैग। तो प्री टैग के अंदर जैसा जो भी लिखोगे वैसा का वैसा आपका ब्राउजर पे शो होने वाला। तो प्री मतलब प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जो ऑलरेडी है उसी को हम फॉर्मेट करके ब्राउजर पे शो कर रहे हैं। ओके, नाउ यू गाइस टेल मी, इफ आई वांट टू प्रिंट दी स्पेसेस, लाइक मुझे यहाँ पे ये मैं पैराग्राफ में देती हूँ, ये पैराग्राफ क्लोज, ठीक है। इन दोनों के बीच में अभी तो ये कैसा आएगा? दिस इज माई प्री, सेम आएगा, बट आई वॉन्ट स्पेस। ये जो माई प्री आ रहा है, आई वॉन्ट 2-3 स्पेसेस बिटवीन दीज। तो अगर ऐसे मैं दे दूं, मतलब डायरेक्ट अब ऐसे दे दे 1 2 3, हो जाएगा उसका? एक ही स्पेस देगा वो।
कितनी भी स्पेस डाल दो इसके बीच में, स्पेस कितनी देगा वो, एक ही। स्पेस अगर आपको देनी है, मतलब स्पेस अगर मुझे देनी है, तो वी हैव टू यूज n% NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। क्या यूज करते हैं हम, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। जितनी स्पेस देनी है उतनी दे दो, NBS, n%NBS। 3 स्पेस देनी है, 4 स्पेस देनी है, जितनी स्पेस देनी है उतनी दे दो। तो देखो कितनी स्पेस आ रही है, 1 2 3 4, क्योंकि आपने 4 NBSP लगाई है। बाय डिफॉल्ट वो 1 लेगा। आप खुद से अगर स्पेसेस स्पेसेस दोगे तो बाय डिफॉल्ट 1 लेगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस डालनी है तो वी हैव टू पुट NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। नहीं, स्पेस के लिए यही वाला टैग है, n%NBSP /t। /t आप उसमें यूज करते हो टैब के लिए, सी में यूज किया होगा ना /t, टैब देने के लिए। या जावा में यूज किया होगा, /n यूज किया होगा लाइन चेंज करने के लिए, है ना। वो उसके अंदर, इसके अंदर हम NBSP यूज करते हैं। और या तो फिर प्री टैग, प्री में भी अगर आप स्पेसेस दे दोगे तब भी वो ले लेगा। दिस इज माय, जितनी स्पेस देनी है उतनी स्पेस दो, प्री टैग। हाँ वो ले लेगा, क्यों, क्योंकि प्री टैग कैसा होता है, जितनी स्पेस आपने दी उतनी कितनी स्पेस ले ली। लेकिन विदाउट प्री टैग अगर आपने लिखा तो फिर आपको NBSP लगाना है, अगर आपको स्पेसेस चाहिए तो। ठीक है। नाउ इसके बाद है मेरे पास, अगर मुझे कॉपीराइट सिंबल देना है, कॉपीराइट पता है, सी करके और ऐसा वाला सिंबल देना है, तो यहाँ पे NBSP की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉपी। ये देखो कॉपी सेमीकोलन। तो मुझे कौन सा मिल जाएगा यहाँ पे, ये C1 कॉपीराइट वाला सिंबल। ठीक है। कॉपीराइट। अब रजिस्ट्रेशन का साइन देना है मुझे, रजिस्ट्रेशन देखा होगा REG। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का साइन अगर मुझे देना है, सिंबल अगर मुझे देना है, तो आई हैव टू पुट RE। देखो ये जितने भी दिख रहे हैं ना, एक 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 करके हम यूज करते हैं REG। ये कैसा साइन बना देगा मुझे, R करके और ऊपर ऐसा रजिस्ट्रेशन वाला साइन। देखो इसमें से काम के तो n% NBSP है, और ये रजिस्ट्रेशन और कॉपीराइट वाला, बट और भी आप यूज करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ARRLP है, ARRHK है, अलग अलग सब है, एटेल है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें ब्रेस है, अगर ब्रेस यूज करते हैं तो मुझे कौन सा सिंबल यूज, कौन सा मिल रहा है, ये कर्ली ब्रैकेट्स वाला। ठीक है। तो अगर आपको सिंबल्स यूज करने हैं तो जस्ट आप यहाँ पे n% लिखो, और जो भी नाम है उसका वो लिखो। ब्रेसेस के लिए आर ब्रेस होता है, आर एक्वा होता है, लाइक ऐसे। बट अभी के लिए हमारे पास जो मेनली यूज होते हैं वो होते हैं n% कॉपी, n% रजिस्टर, REG। ये कहाँ यूज होते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर में या किसी भी साइट में आप देखोगे तो एक नीचे आपको मिलेगा, नीचे मिलेगा कि दिस कॉपीराइट गोज टू समथिंग, ऐसा कुछ आपको मैसेज वहां पे मिल रहा होगा। कहाँ पे, फुटर में दिख रहा है कहीं तो, ये मिला देखो, कॉपीराइट C2023 एंड IT सॉफ्टवेयर, ऑल राइट्स रिजर्व टू क्रिएटेड एंड क्राफ्टेड बाय दिस। ठीक है। तो ये कॉपीराइट सिंबल हमको यूज होता है, REG सिंबल हमको यूज होता है फॉर रजिस्ट्रेशन। इस पर्पस के लिए हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब मुझे पेज का कलर चेंज करना है, तो पेज का कलर चेंज करने के लिए क्या एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम,
कहाँ पे? कहाँ पे यूज करोगे? बॉडी या यहाँ पे बॉडी के पास ही एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर। बीजी कलर मैंने ब्लू दिया, तो वो बॉडी का बीजी कलर मतलब किसका बीजी कलर? पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा, पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। बट पैराग्राफ का, पर्टिकुलर पैराग्राफ का चेंज करना है तो उसके लिए मुझे सीएसएस लगानी पड़ेगी। इसके पास वो एट्रीब्यूट नहीं है, बीजी कलर वाला एट्रीब्यूट। अगर हम इसको बीजी कलर इक्वल्स टू ब्लू दे तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, पैराग्राफ का नहीं। सी, तब इसके पास वो एट्रीब्यूट नहीं है। एट्रीब्यूट बीजी कलर किसके पास है? ये बॉडी के पास। तो आपको बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपको कौन सा एट्रीब्यूट देना पड़ेगा? बीजी कलर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब आपको फॉर्मेट कैसे करना है, लाइक बोल्ड कैसे शो करना है, इटैलिक कैसे शो करना है, या स्ट्रॉन्ग कैसे शो करना है, सबस्क्रिप्ट कैसे शो करना है, वो कैसे कर सकते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। इसकी हेल्प से आपको ऑलरेडी पता होगा, बट इनको बोलते हैं हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स और टैग्स। तो फर्स्ट है बोल्ड, बी फॉर बोल्ड। स्ट्रॉन्ग, एक सेकंड बताती हूँ। इटैलिक, emphasized em, mark, small, del, delete के लिए, ins, inserted text हम इसको बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, अभी इसको कैसे यूज करते हैं? सब, SUB फॉर सबस्क्रिप्ट, SUT फॉर सुपरस्क्रिप्ट। देखो, बोल्ड आपको पता है, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों एक ही काम करता है, मतलब कैरेक्टर को आपको थोड़ा सा बोल्ड करके वो दिखाता है। इटैलिक एम्फेसाइज्ड एक है, इटैलिक में भी कर्सिव में आएगा, एम्फेसाइज्ड में भी और कर्सिव में आएगा। मार्क में वो बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता है, मतलब कोई आपको टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तब हम मार्क यूज करेंगे। स्मॉल मतलब स्मॉल कैरेक्टर, डिलीट मतलब ऐसा साइन दे देगा वो डिलीट वाला। इंसर्टेड टेक्स्ट मतलब नीचे आपको वो अंडरलाइन दे देगा। अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट देख रहे हो? सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट कहाँ यूज कर सकते हैं हम? सबस्क्रिप्ट मतलब क्या बोल रहा है वो? नीचे। तो H2O, अगर मुझे H2O लिखना है तो H2 किस में देना पड़ेगा मुझे? सब टैग के अंदर, तो वो नीचे देगा H2O। तब आपको मिलेगा यहाँ पे H2 नीचे, बाकी दो ऊपर। सुपरस्क्रिप्ट किसी की पावर लगानी है, 2 to the power 2, तो मुझे देना पड़ेगा 2 इधर और 2 to the power 2। तो ऊपर चाहिए मुझे पावर के लिए, पावर के लिए सब में सुपर में लगा दोगे आप 2 to the power 2, तो यहाँ पे आपको 2 और ऊपर पावर 2। ठीक है? हम्म,
Done. Now next we have citation elements, quotation and citation elements. Quotation and citation elements. ये सब बेसिक तो आपको पता होगा, बट आई थिंक कोटेशन वाले टैग्स आपको नहीं पता होंगे. तो इसमें जो फर्स्ट टैग है वो है ब्लॉक कोट. ब्लॉक कोट, BLOCKQOTE, ब्लॉक कोट. ये जो टैग है इसका डेफिनेशन लिख लो. द ब्लॉक कोट एलिमेंट डिफाइंस, द ब्लॉक कोट एलिमेंट डिफाइंस a section that is quoted from another source, that is quoted from another source. ठीक है, that is quoted, QUOTED, quoted from another source. Like देखो, इसमें मुझे किसी अदर सोर्स से या किसी अदर साइट से मुझे यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन लिखनी है. अपनी साइट में, अपने वेब पेज में मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन लिखनी है. जैसे मुझे यहाँ पे HTML का लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ता है एज अ प्रोग्रामर. अगर आप किसी कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर रहे हो या कहीं से कोई सोर्स उठा रहे हो, इतना अगर मैं सोर्स उठाऊं ये इसका, तो इस कंटेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक कोड के अंदर लिखना पड़ेगा. वो आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, बट डिफरेंस क्या है, अगर आप इसको ब्लॉक कोड में लिखोगे तो यू कैन गिव एन एट्रीब्यूट साइट. क्या एट्रीब्यूट दे सकते हो, साइट. और इस साइट का URL आप यहाँ पे दे सकते हो. मतलब ये जो सोर्स है, ये जो कोड है, ये इतना इतना जो टेक्स्ट है वो कहाँ से लिया गया है, इस पर्टिकुलर साइट से, इस पर्टिकुलर URL से. इसका बेसिकली यूज तभी होता है, देखो यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है, आपको यूजर को नहीं दिखेगा कि कहाँ से लिया है, लेकिन जब आप इसका सोर्स कोड देखोगे तब ये मुझे दिख रहा है कि ये मुझे कौन सी वेबसाइट से मिल रहा है, ये वाली वेबसाइट से मिल रहा है. ठीक है, तो ब्लॉक कोड कब यूज करते हैं, whenever you want to give the site or give the URL of another website और another source से आप कुछ ले रहे हो, तब आप वहां पे site equals to URL दे सकते हो. ठीक है, साइट की जगह लिंक दिया, लिंक ही दिया है ना, देखो. नहीं वो साइट नहीं, लिंक नहीं आएगा. लिंक एट्रीब्यूट ही नहीं है उसके पास. लिंक दूसरा है, यहाँ पे सिर्फ साइट ही लिख रही, लिंक नहीं लिखोगे आप. ठीक है, ब्लॉक कोड और साइट. तो कहीं से भी किसी भी चीज से आप क्या उठा रहे हो, इंफॉर्मेशन उठा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो वहां पे, साइट का मतलब एक रेफरेंस के लिए, किसी दूसरे प्रोग्रामर को, किसी दूसरे डेवलपर को बताने के लिए कि मैंने इस साइट से सोर्स उठाया, तब हम वहां पे यूज कर सकते हैं. दिस इज फर्स्ट वन, ब्लॉक कोड. सेकेंड है क्यू, कोटेशन. क्यू कोटेशन, मैंने यहाँ पे कुछ लिया, NITS सॉफ्टवेयर. अब मुझे कोट्स में देना है, मुझे चीज कोट में देनी है कि ये जो NITS सॉफ्टवेयर है, बेस्ट फॉर जावा फुल स्टैक कोर्सेज. लाइक मुझे ऐसा देना. तो अब देखो मैंने क्या किया, P टैग के अंदर लिखा है NITS सॉफ्टवेयर, और Q टैग के अंदर क्या लिखा है मैंने, बेस्ट फॉर जावा फुल स्टैक कोर्सेज. मतलब कोटेशन, डबल कोट्स वाला. कोटेशन में अगर आपको कोई चीज देनी है तो यू हैव टू पुट इट इन अ Q टैग. नेक्स्ट है ABBR, एब्रीविएशन टैग. कौन सा टैग, एब्रीविएशन, ABBR. लाइक मैंने यहाँ पे लिखा द, और फिर मुझे लिखना है ABBR इक्वल्स टू
इसमें एक एट्रीब्यूट होता है, पहले लिख लेते हैं, WHO, सिर्फ इतना चीज लिखा। एंड टाइटल के अंदर मैंने क्या लिखा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप समझ ही गए होंगे कि जब आप इस पे कर्सर लेकर जाओगे तो यहाँ पे वो क्या दे देगा, देखो इस पे कर्सर लेकर जाएंगे तो क्या लिख रहा, क्या आ रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ABBR मतलब एब्रीविएशन, इस वर्ड का क्या फुल फॉर्म है, इतना। एब्रीविएशन मतलब फुल फॉर्म, कि आपको कुछ देना है, आपको शॉर्ट फॉर्म देना है, बट आपको वहां पे फुल फॉर्म दिखाना है यूजर को, तो आप ABBR में लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एड्रेस टैग। कोई एड्रेस अगर आपको देना है तो आप एड्रेस के अंदर लगाओगे, ये एड्रेस देना है देविका हाइट्स, तो मुझे इसको किस में पुट करना पड़ेगा, एड्रेस के अंदर। ऐसे भी पुट कर सकते हो बट अभी लाइन ब्रेक नहीं लेगा, मुझे BR भी देना पड़ेगा। यहाँ पे लाइन ब्रेक करो, 2 लाइन्स चाहिए। अब यहाँ पे आपका प्रॉपर आएगा देविका है शिवाजी नगर, और ये देखो थोड़ा सा चेंजेस है एड्रेस में, इटैलिक में वो देगा, उन्हें 411005 एड्रेस टैग हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे होते हैं आपके कौन से टैग्स, कौन सा बताया मैंने, कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स। किसी भी रेफरेंस चाहिए, कोड चाहिए, तो हम ये वाले टैग्स हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ना हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट करनी, फास्ट पढ़ाऊं चलेगा ना, हाँ। नहीं, पैराग्राफ को क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप दूसरा पैराग्राफ लिखोगे तो वो उसी में आ जाएगा। ABBR, अच्छा यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, बट क्लोज तो करना है। लेकिन अब दूसरा पैराग्राफ आप लिखते तो वो उसी के अंदर आ जाता, क्लोज तो करना है वो, मैं मिस्टेक नहीं किया। या यही तो, ये इसकी ये है कि आपको एरर थ्रो नहीं करता है। ठीक है, नाउ हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट करते हो, कैसे करते हैं, वो तो एट्रीब्यूट है, विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। किससे करते हैं, एंकर टैग से। ए लिखो, एंटर मारो, अब मुझे क्या देना है, इस पर्टिकुलर साइट का लिंक देना है, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। एंड फिर इसके अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दोनों टैग्स के बीच में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्लिक हियर, क्लिक हियर, और किस पे चले जाएगा ये पेज, किस पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, आपकी कौन सी साइट पे, ये वाली साइट, देखो उसी पेज पे रीलोड होके वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो एंकर टैग, और एंकर टैग कौन सा एट्रीब्यूट लेता है, HREF के अंदर URL। एक और एट्रीब्यूट ये लेता है विच इज टारगेट, टारगेट इक्वल्स टू
यहाँ पे हम 4 ऑप्शंस दे सकते हैं। फर्स्ट इज ब्लैंक, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है, अगर आप ब्लैंक यूज करते हो, टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक लेते हो, इसको उसी पेज में नहीं रीलोड करके वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो रहा है ब्लैंक में, ठीक है। सेल्फ मतलब उसी में, सेल्फ और ब्लैंक, सेल्फ अगर आप दोगे तो सेल्फ मतलब उसी में रीलोड होके वो आपको दे देगा। देखो, उसी पेज के अंदर, मतलब वो नेक्स्ट टैब में नहीं खोल के देगा, उसी पेज में रीलोड होके आपको दे देगा। तो सेल्फ और ब्लैंक, टारगेट के अंदर आप दे सकते हो सेल्फ और ब्लैंक। देन वी हैव पेरेंट टॉप, सेम है। जब आप आई फ्रेम्स बनाओगे तो पेरेंट विंडो में भी हम ओपन कर सकते हैं, टॉप विंडो में भी ओपन कर सकते हैं। बट बेसिकली वी हैव टू टैग्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2 एट्रीब्यूट्स की वैल्यू, ब्लैंक और सेल्फ। अब इसके अंदर 2 टाइप्स है, एब्सोल्यूट यूआरएल्स और रिलेटिव यूआरएल्स। क्या है, 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव एब्सोल्यूट मतलब पूरा का पूरा पाथ आप दे रहे हो, वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, कैसे यूआरएल बोलते हैं, ये होता है आपका एब्सोल्यूट यूआरएल। लाइक अभी पूरी की पूरी अगर आप पाथ देने वाले हो कि मैंने पूरी साइट का पाथ दिया है, तो दिस इज एब्सोल्यूट यूआरएल। बट अगर आपने क्या किया, एंकर टैग, और यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा इंडेक्स डॉट पीएचपी विच इज नॉट फुल यूआरएल, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज रिलेटिव। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस डिफरेंस है कि जब आप इसमें यूज करोगे तो दो क्लिक हियर से, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो रिडायरेक्ट करेगा वो सेकंड पेज पे। बट आप इस पे क्लिक करोगे तो वो रिडायरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वो पेज ही नहीं है। एरर थ्रो करी कैन नॉट गेट इंडेक्स डॉट पीएचपी, क्योंकि आपके फोल्डर में वो पेज ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो पेज क्रिएट करना पड़ेगा। सो अगर आपको किसी पेज पे रिडायरेक्ट करवाना है, लेट से कि अब हम इसमें फॉर्म डॉट एचटीएमएल इस पे रिडायरेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्म डॉट एचटीएमएल है, पीएचपी तो नहीं है, तो कैन वी रिडायरेक्ट विथ फॉर्म डॉट एचटीएमएल, किस पे चला गया वो, फॉर्म डॉट एचटीएमएल पे। जो पेज अवेलेबल है बट उसी फोल्डर में होना चाहिए, सेम फोल्डर में। देखो, सेम फोल्डर में, अगर कोई और दूसरे फोल्डर में है तो आपको पूरा यहाँ पे फोल्डर नेम भी देना पड़ेगा और उस फाइल का नाम भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्म डॉट एचटीएमएल मतलब एक तो एब्सोल्यूट पूरा का पूरा लिंक, और एक तो रिलेटिव, या पूरा लिंक ना देके सिर्फ हम पेज का नाम दे रहे हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर फोल्डर में वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है। यूआरएल, 2 टाइप्स ऑफ यूआरएल्स। ना, ईमेल, लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस पे लिंक करना है तो कैसे कर सकते हैं। एचआरईएफ की प्लेस पे मुझे लिखना पड़ेगा किसको मेल करना है, सो मेल टू, ये लिखेंगे हम, मेल टू, उसके बाद किसी की ईमेल आईडी। अब देखो, जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो क्या ओपन हो गया, मेल बॉक्स। समझ में आया। तो अगर मेल करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मेल टू और ईमेल एड्रेस। तो ये मेल टू, एक होता है एचआरईएफ में टीईएल, टेल, और अगर आप किसी का नंबर दे देते हो तो वो नंबर पे रिडायरेक्ट करेगा, कॉलर्स। कॉलर्स अगर करा तो देखो ये यहाँ पे, ये वाला मतलब आपके सिस्टम से वो कॉलर्स कॉलिंग पे या टैब पे रिडायरेक्ट कर देगा। ईमेल टू और टेल, टीईएल, दो चीज यूज करनी है।
एंकर, एंकर टैग और HREF का फुल फॉर्म होता है हाइपर रेफरेंस। डन। लास्ट टैग और पढ़ लेते हैं, इमेज। ऑलरेडी पता होगा आपको, इमेज SRC एट्रीब्यूट लेता है। अब यहाँ पे हम दे सकते हैं HTML.png, मतलब जो इमेज उसी फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, तभी हम ये डायरेक्ट नेम दे सकते हैं। ठीक है। अल्टर, ALT का मतलब क्या होता है? अल्टर तो मैंने बोल दिया, अल्टरनेटिव नेम। मतलब अगर आपको वो इमेज नहीं फाइंड आउट हो रही है, तो वी कैन गिव एन अल्टरनेटिव नेम। मैंने HTML.png मिला, अभी तो मुझे क्या मिल जाएगी? एक इमेज मिल जाएगी। बट व्हाट इफ की इमेज हो ही ना, प्रेजेंट ही ना हो, लाइक मैंने यहाँ पे URL गलत दे दिया हो, तो पता होना चाहिए कि इमेज है HTML1 दे दिया मैंने, जो कि अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो उसकी जगह मुझे एक अल्टरनेटिव नेम मिल रहा है जो आप दे रहे हो, विच इज HTML। ठीक है। या दे सकते हो नो इमेज फाउंड, तो वो मिल जाएगा नो इमेज फाउंड। अल्टरनेटिव नेम आप दे सकते हो। एक एट्रीब्यूट SRC है, SRC मतलब सोर्स, ALT मतलब अल्टरनेटिव नेम। एक एट्रीब्यूट होता है इसमें हाइट, हाइट आप दे सकते हो, मैंने 400 दी। विड्थ आप दे सकते हो 300 मैंने दी। तो उस इमेज की हाइट और विड्थ वहां पे आ जाएगी, चेंज हो गया। हाइट अकॉर्डिंग टू योर हाइट और विड्थ वो ले लेगा, जो आपने सेट किया है वो हाइट और विड्थ। 4 एट्रीब्यूट है इसमें, SRC, ALT, हाइट और विड्थ। क्या आप किसी इमेज को लिंक पे डाल सकते हो, लिंक करके दूसरे पेज पे रिलोड कर सकते हो? जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक हियर लिखा था, तो अब इस इमेज पे क्लिक करने के बाद मुझे दूसरे पेज पे रिलोड कर, कैसे करेंगे? इस इमेज पे लिंक क्रिएट करनी है, कैसे क्रिएट करोगे पता है? कुछ नहीं करोगे, HREF से ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दे दिया कुछ, लाइक कौन सा था मेरा, form.html था, तो form.html मैंने यहाँ पे दे दिया। और अब ये इंपॉर्टेंट है, ये एंकर टैग को क्लोज का करना है इस इमेज टैग के बाद। मतलब कहाँ क्लोज करोगे? यहाँ पे। अब आप जब इस इमेज पे क्लिक करोगे, मतलब पहले एरो आ रहा था, अब आप देखोगे हेड का सिंबल आ रहा है, इस इमेज पे क्लिक करोगे तो रीडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे पेज पे। तो ये होता है इमेज लिंकिंग। क्या बोलते हैं? इमेज लिंकिंग। जस्ट आपको क्या करना है, एंकर टैग जब हम लिखते हैं, वहां पे क्लिक हियर की जगह क्या लिख देना है, ये इमेज का पूरा टैग लिख देना, खत्म। तो वो इमेज किस पेज पे लिंक हो जाएगी? आपके किसी दूसरे पेज पे। ठीक है। तो कुछ डाउट है इसमें? आई होप कुछ तो नहीं होगा। तो मैंने कि कौन कौन से टैग्स आपको बताया है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, उसमें मैंने आपको बोल्ड, इटैलिक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, मार्क, डिलीट, ठीक है, इंसर्टेड टेक्स्ट बताया है, ये सारे टेक्स्ट बताए। उसके बाद कोटेशन एंड साइटेशन टैग बताया है, ब्लॉक कोड, कोट स्क्यू, एब्रीविएशन और एड्रेस टैग। देन फिर हमने एंकर टैग देखा, एंकर के अंदर वो हाइपर रेफरेंस लेता है, टारगेट लेता है, टारगेट के अंदर आप वैल्यूज दे सकते हो कौन कौन सी, अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर सेल्फ, अंडरस्कोर टॉप, अंडरस्कोर पैरेंट। ठीक है, ये 4 वो ले लेगा। उसके बाद क्या देखा था, इमेज देखा था, इमेज के अंदर SRC है, हाइट है वो ले रहा है, विड्थ ले रहा है, और एक अल्ट एट्रीब्यूट वो लेता है।
ठीक है, इमेज को लिंकिंग भी हम कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को भी हम लिंक कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। तो गाइड एंड क्षितिजा, कुछ डाउट है आपके? नो मैडम। ओके, नो मैडम। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके मैम, थैंक यू। ओके।